So welcome students. Today we are going to start our new point, that is divisibility test in our third chapter. So before this we have studied about prime numbers, even numbers, odd numbers. Okay. So first point is divisibility by 2. So you can see here, if number is even with 0, 2, 4, 6 or 8 in one's place, then it is divisible by 2. अगर देखिए यहाँ पे, अगर आपके पास नंबर्स में वंस की प्लेस में देखिए, अगर जैसे यहाँ पे ये नंबर है 2, 7, 6, अगर वंस की प्लेस में ये आ रहा है आपके पास 0, 2, 4, 6 और 8, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है. तो देखिए यहाँ पे आपके पास 6 है, एग्जांपल देख लेते हैं हम. तो ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है. यहाँ पे 7 है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं है, क्योंकि इसके प्लेस में आपके पास 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी नहीं आया. ठीक है, यहाँ पे 7 है, तो ये डिविजिबल नहीं है. उसके बाद देखिए डिविजिबिलिटी बाय 3. इफ सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3, मतलब सम ऑफ डिजिट मतलब जो आपके पास डिजिट दिए हुए हैं उसका जो सम है. देखिए यहाँ पे 144 है, तो इसका सम कैसे होगा? 1 + 4 + 4, दैट इज 4 + 4 8, 8 + 4 9. तो ये किससे डिविजिबल है? ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है. अब यहां पे देखिए, अब यहां पे आपको अब सम करना है, तो देखिए 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 2. तो देखिए यहाँ पे 6 और 4 ये हो गया 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 22. तो ये टोटल हो जाएगा 22. तो 22 इससे डिविजिबल है क्या 3 से? तो नहीं, तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 नहीं है. उसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 6. तो 6 में देखिए क्या है आपका नंबर, अगर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है तब वो नंबर 6 से डिविजिबल है. ठीक है, अब यहां पे एग्जांपल देखते हैं हम. देखिए यहां पे 8 है, तो इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है. अब 3 से देखते हैं, इसका सम कर लेते हैं हम. 8 + 3 + 1 + 8, तो 8 + 8 16, 16 प्लस यहां पे 4 आ जाएगा हमारा कितना? 20 आ जाएगा, और 20 जो कि है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा. और यहां पे इस नंबर पे देखते हैं हम, यहां पे 2 है, तो मतलब 2 से डिविजिबल है. ठीक है, ये वाला 2 से था बट 3 से नहीं था. ठीक है, तो अब यहां पे देखते हैं, यहां पे आपके पास 2 है, तो 2 से डिविजिबल होगा. ठीक है, एक टिक मार देता हूं. 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं देखते हैं. अब 3 से यहाँ पे हमें चेक करना है. 2 + 6 + 2 + 3 + 2, यहाँ पे 5 और ये 7, 7, 8, 9, 9 और 16 15. तो यहाँ से 3 से डिविजिबल है 15, तो इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल है. ठीक है, उसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 5 एंड 10. तो देखिए यहाँ पे इफ नंबर हैज 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस, इट इज डिविजिबल बाय 5. अगर वंस की प्लेस में 0 और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल है. और देखिए 10 की डिविजिबिलिटी क्या है? अगर उसके वंस की प्लेस में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है. ठीक है, एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे देखिए 50 जो है इसकी प्लेस में 0 है, तो ये 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है. बट यहाँ पे 55 देखिए, यहाँ पे 5 है वंस की प्लेस में, तो ये 5 से तो डिविजिबल है बट 10 से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है. ठीक है, अब देखते हैं 9. डिविजिबिलिटी ऑफ 9. इफ सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट इज डिविजिबल बाय 9. तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ नंबर देखते हैं हम. 8 + 2 कितना होता है हमारे पास? 10, 10 और 5 15, 15 डिविजिबल नहीं है किससे? 9 से, तो ये डिविजिबल नहीं है. उसके बाद देखिए यहाँ पे देखते हैं सम क्या होगा इसका. 8, 8 और 2 10, 10 और प्लस यहाँ पे 18 आ जाएगा. ठीक है, इसका सम 18 हो जाएगा. ये 18 हो गया, तो 18 डिविजिबल है, तो ये नंबर भी डिविजिबल है 9 से. अब नेक्स्ट देखते हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 4 एंड 8. अगर लास्ट के 2 डिजिट्स में आपके पास ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है. ठीक है, तो यहां चेक करते हैं. 64 4 से डिविजिबल है, हाँ, तो इसका मतलब ये वाला डिजिट डिविजिबल है. अब 8 के लिए देखते हैं. लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8. अगर लास्ट के 3 डिजिट्स देखिए यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो ये तीनों डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो फिर इसका मतलब ये डिविजिबल है. तो देखिए 64 आता है 8 8 और यहाँ पे 8, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है. उसके बाद देखिए डिविजिबिलिटी बाय 11. तो 11 में देखिए क्या है? इफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स
इन ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस। आपको ये समझना चाहिए। देखिए 11 से कब डिविजिबल होगा, जब ऑड प्लेस और इवन प्लेस का जो डिफरेंस होगा, सम का डिफरेंस। हमें क्या करना है, ऑड प्लेस, देखिए मैं ऑड प्लेस का सम लिख लेता हूं और इवन प्लेस का सम। तो यहां राइट साइड से हमें ऑड प्लेस पे जाना है। तो 1 एक ऑड प्लेस है, उसके बाद 3 ऑड प्लेस है, उसके बाद यहां पे देखिए 5 ऑड प्लेस है। ठीक है, तो अब देखिए यहां का सम क्या होगा, राइट साइड से आपको मूव करना है। तो 9 प्लस 8 प्लस 8 प्लस, हाँ बस यहां तक ही आएगा। 8 और 8 16, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा 25 है ना, 25 इसका सम हो गया। और इसके बाद देखिए इवन प्लेसेस का सम, इवन प्लेस में क्या है हमारे पास 1 प्लस 0 प्लस 2, तो इसका सम क्या हो गया, इसका सम हो गया हमारे पास 3। तो इसका जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस, वो डिफरेंस क्या होगा 25 माइनस 3, तो डेट इज 22। और 22 11 से डिविजिबल है क्या, हाँ 11 2 जा 22, 11 इंटू 2 करोगे तो 22 आता है। तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो देखिए आपको 11 तक की डिविजिबिलिटी दी हुई थी। तो चलिए हम स्पेशल केसेस देख लेते हैं, जो सम मोर रूल्स है उसके डिविजिबिलिटी के। तो देखिए इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ फैक्टर। अगर देखिए आपके पास नंबर 16 दिया हुआ है तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो ये 8 के जितने फैक्टर्स होंगे उससे भी डिविजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पे इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट 2। अगर देखिए 2 को प्राइम नंबर्स है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा 5 और 6, तो 5 इंटू 6 आपके पास यहां पे देखिए द नंबर 60 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 6, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा 5 और 6 का 30, तो ये 60 30 से भी डिविजिबल होगा। उसके बाद इफ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो देखिए अगर दो नंबर्स है वो उससे डिविजिबल है नंबर से, तो जो उसका सम होगा उन दोनों नंबर्स का, वो नंबर इस नंबर को डिविजिबल कर सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल के लिए हमें दिया हुआ है यहाँ पे द नंबर 24 एंड 27 आर बोथ डिविजिबल बाय 3। तो देखिए 24 और 27 है यहाँ पे, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो सम देखिए इसका 24 और 27 का जो सम है वो 51 है, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब लास्ट वाला जो पॉइंट है वो देखिए इफ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो देखिए 24 और 27 का डिफरेंस आएगा 3, तो ये 3 से डिविजिबल है 24 और 27, पर जो इसका डिफरेंस आएगा वो भी इससे डिविजिबल होगा। तो यहां पे आपका ये डिविजिबिलिटी कंप्लीट हो जाता है, जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं आपके। तो हमने सबके लिए एक एक बार रूल्स देख लिए और उसके एग्जांपल्स चेक कर लिए। तो आप इसमें से क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा तो आपको क्लैरिटी और आती जाएगी।